हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है और आपको पता ही चल गया है कि एग्जाम होने वाला है 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट अभी सो रहे थे, वो जग नहीं पाए, तो मैं कहूँगा सभी स्टूडेंट जग जाएं। और आपको बताऊं कि टेलीग्राम चैनल है मेरा, जो नितिन बॉस गाइड करके, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा रेलवे के हर एग्जाम में और आने वाले जितने भी अदर एग्जाम हैं उनके सबके लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं वहाँ पर आपके खुद के बनाए हुए अच्छे से नोट्स मैंने वहाँ पर डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको उनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैंने वहाँ पर डाल चुके हैं, आप एक बार जा करके वहाँ ज्वाइन कर करके देखोगे, नोट्स देखोगे और पीडीएफ वगैरह पड़ी हुई है, फाइल फोल्डर में जा करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से नोट्स दिए गए हैं। कोई वैसे बुक नहीं बनाई है, लेकिन जो नोट्स हैं आपको बहुत ज़्यादा हर सब्जेक्ट में आपको फायदा दिखाएंगे। उसके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए मेंसुरेशन के फॉर्मूले वगैरह वो सब कुछ डाल रखी है, फिजिक्स के नोट्स डाल रखे हैं मैंने। जो आपकी इतनी मोटी यूथ की बुक को पढ़ोगे पूरी साइंस को, उसका पूरा निचोड़ निकाल करके मैंने सब कुछ उसमें डाल दिया। तो आप फास्ट रिवीजन करोगे तो आपको मॉक में बहुत अच्छा इंप्रूव देखने को मिलेगा। और आप लगातार उनको रिवीजन करके एक बार देखना। और जो अभी 12th लेवल का एग्जाम हुआ है उनमें पूरा उनको गाइड किया गया था, टारगेट दिए गए थे। अभी तक उन्होंने खुद की प्रैक्टिस करके और मैंने जो बताया था वो करके गए थे, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला है उनको देखने को। काफ़ी अच्छा एग्जाम भी आया, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले हैं उस चैप्टर से जो बताए गए थे। ठीक है, तो आपको भी अगर फायदा लेना है तो आपको भी ऐसा ही करना है, उस टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाएं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल का फायदा के लिए या प्रचार कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे उससे कुछ भी नहीं मिलता है और ना ही कोई फायदा है। बस आप जुड़ जाते हैं, आपको अपना मटेरियल देने का एक प्लेटफॉर्म है अच्छे से, वहां पर आपको पीडीएफ पहुंच जाती है, तो इसलिए वो उसको बता रहा हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज मैं बात करूंगा रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कहाँ से आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है। मैं सबसे पहले बात करूंगा जो 2024 के अंदर हर एग्जाम में, 2025 के अंदर रेलवे के हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, जहां से हर फॉर्मूले को, मतलब जिस चैप्टर को फॉलो किया गया था, जिससे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बने थे उनको, और उन चैप्टरों से बाहर आपको कुछ भी मतलब ज्यादा रिवीजन नहीं करना। अगर टाइम है तो अदर चैप्टरों को, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, ये सब वगैरह कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, उनको देख के जाना है। बाकी जो अभी जो प्रेजेंट में देखा जा रहा है, जो फॉलो कर रहा है रेलवे, उन चैप्टरों को सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, उनका रिवीजन करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, तो 30 में 30 अगर क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपको इतना तो करना ही होगा कि जो बताया जाए वो करना पड़ेगा, जिससे कि आपका अच्छा स्कोर हो पाए। तो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के कौन कौन से आपको रिवीजन करना है और कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए, रीजनिंग के अंदर मैं चैप्टर बताता हूँ। पहले चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा आपको रिवीजन करना है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में काफी अल्फाबेट सीरीज वाले क्वेश्चन बनते हैं, ऑड वन आउट वाले जैसे दे देता है, ऑड वन आउट वाले, वो कोडिंग डिकोडिंग के मतलब एबीसीडी पे ही होता है। ऑड वन आउट वाले जो क्वेश्चन देता है, तो आपको छटनी करनी होती है चार ऑप्शन में, तो कौन सा इसमें से नहीं है, जिसमें से अल्फाबेट सीरीज का मतलब देखना होता है कि उसमें कितना अंतर है, किसमें कितना गैप है। उससे आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपको पूरा पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड ब्लड रिलेशन वाला जो चैप्टर है, उससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और कोडेड वाले मतलब कह सकते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन मिल सकता है, जिसमें कोड दे देता है और उसमें उसके वैल्यू का मतलब, कोड का मतलब बता देता है कि इसका मतलब पिता है, बहन है, भाई है, मम्मी है, ये सब बता देता है। तो आपको उस हिसाब से उन वाले क्वेश्चनों को करके जाना है। मैं नोट्स दूंगा, पीडीएफ वहां पर दूंगा, रीजनिंग के हर चैप्टर के नोट्स दे दिए जाएंगे, जिससे शॉर्ट में रिवीजन करके आपको बस प्रैक्टिस करनी है। और मैं अभी बताऊंगा कहां से मॉक लगाना, कैसा करना है, जिससे अच्छी बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाए। और जैसे कथन निष्कर्ष वाला आता है, जैसे कि सिलोजिज्म वाला कह सकते हैं, और रैंकिंग वाला है। उसमें क्या है, जैसे कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ वाले ऐसे हैं, इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये इस बार 2024 में हर चैप्टर में देख के, हर पेपर में देखने को मिले थे। रैंकिंग वाले सिंपल ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्जाम है ना, वो एनटीपीसी लेवल के मेंस एग्जाम से काफी अच्छे लेवल का पेपर आया था। क्योंकि ग्रुप डी में 1 करोड़ 8 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है। ऐसी पिछली भर्ती 2022 की थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो हार्ड क्वेश्चन रखे थे, सीजीएल मेंस तक के लेवल के क्वेश्चन थे। आप ग्रुप डी के अगर क्वेश्चन लगाओगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन थे। तो आपको थोड़ा हार्ड प्रैक्टिस करके चलनी है, हार्ड क्वेश्चनों पे, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पे, जो कि एनटीपीसी सीवीटी 2 में हुए थे, जो कि पहले हुआ था पेपर 2022 के अंदर। उस हिसाब से क्वेश्चन आपको लगा के चलना है।
बोर्ड मास के मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास के क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें बोर्ड मास का पूरा मतलब पता होना चाहिए, उस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में ही कह देते हैं, लेकिन रीजनिंग के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन के में उस क्वेश्चनों को दे देता है। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएगी, उसमें सीरीज दे देते हैं, जैसे कि ABCD या दे दिया, उसके बाद में जो सीरीज है सीरीज टाइप की अल्फ़ाबेट सीरीज, उससे आएंगे क्वेश्चन। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एक हो या 2 हो, लेकिन सिंपल डिफरेंस मेथड से ही हो जाता है, लेकिन हार्ड भी पेपर बन सकता है, तो आपको उन पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं नोट्स डालूंगा, सब प्रैक्टिस आपकी वहां से हो जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद से भी करनी है, ठीक है। पजल वाले, मंजिल टू मंजिल वाले क्वेश्चन आएंगे। पजल में मंजिल वाले क्वेश्चन है, 7-8 लोग जैसे मंजिल टू मंजिल बैठते हैं, उनका सिंपल क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट उनका मतलब अच्छे से एक बार सेट हो गए तो आपको पूरा सेट कर जाएंगे। ज़्यादा हार्ड पजल नहीं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो पजल की प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। और संडे मंडे ट्यूजडे वाले जो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के सर्कल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 7-8 लोग इसमें बैठाया जाएगा, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, कभी बाहर करके मुंह तरफ बैठे। अभी तक 2024 में केंद्र की तरफ ही मुंह करके बैठे थे, कोई पता नहीं बाहर की तरफ मुंह करके बिठा दे, तो आपको लेफ्ट एंड राइट का मतलब पता होना चाहिए, ये सब आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती होती है, उनकी प्रैक्टिस करके जानी है। जैसे एक यहाँ से स्टार्ट हो गया ये ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट से ए स्टार्ट करते हुए चलता है, 10 किलोमीटर पूरब में जाता है, फिर बाएं मुड़ता दाएं मुड़ता, ये सब मुड़ते हुए फिर वहाँ पर एंड पॉइंट पूछ रहा होता है वो किस दिशा में है या कितने किलोमीटर चला है। तो फिर वहाँ पर आप जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं, तो उस क्वेश्चन का मतलब जैसे पूछ लेता है कि ए अगर दोबारा वापस उसी पॉइंट पे जाए लौट करके तो वो किस दिशा में होगा, तो जो आपका आंसर आ रहा होता है उसका उल्टा कर देते हैं। आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इसलिए प्रैक्टिस होगी तभी आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन गलत भी करके आ जाते हैं स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट आर्गूमेंट एजम्पशन वाले क्वेश्चन है जो कि अभी तक एक क्वेश्चन नहीं देखा गया था, 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। मैं एक फ्लो में चैप्टर बताता हूं, जो कौन कौन से चैप्टर हैं इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट करोगे, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इनकी तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बाकी आपके रीजनिंग के और चैप्टर हैं उनकी मॉक द्वारा प्रैक्टिस वो आपकी हो जाएगी। जैसे कैलेंडर क्लॉक है, अगर क्वेश्चन रख देता है तो हमको पहले से ही रेडी होके जाना है, ठीक है। कैलेंडर क्लॉक के आराम से ऐसे नोट्स दिए जाएंगे, आप एक एक क्वेश्चन को कैसा भी क्वेश्चन हो सबको आराम से कर लोगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड लेसन है, सिलोजिज्म वाला है, और बैंकिंग वाला है, बोर्ड मास वाला है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि आता है, अल्फाबेट सीरीज वाला है, नंबर सीरीज मतलब, और पजल वाले मंजिल वाले लोग हैं जितने भी आते हैं 7-8 लोग, संडे मंडे ट्यूजडे वाले पजल वाले क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट सर्किल वाले क्वेश्चन, और डायरेक्शन वाले, स्टेटमेंट आर्गूमेंट एजम्पशन। स्टेटमेंट आर्गूमेंट मैंने इसलिए जोड़ दिया, एक आध क्वेश्चन आता तो आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, तो आपको ये पढ़ लेना। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊं, आपके पास कोई भी किसी भी टीचर की बुक है, किसी की भी बुक है, रेलवे की, चाहे PY की हो, चाहे किसी की भी बुक हो, विक्रमजीत सर की हो, पी सुहासिनी सर की हो, चाहे उसमें चाहे SSC के क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं है, SSC वाली बुक भी चलेगी रीजनिंग के लिए, मैं बता दूं, क्योंकि SSC के ही रीजनिंग को फॉलो किया गया था। TCS पहले एग्जाम कराती थी, अब तो एडिक्विटी आ गई है, तो उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज सा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस हिसाब से पता नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप SSC की रीजनिंग के से भी कर सकते हैं, सेम टू सेम आएगा, कोई अलग उसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मैं बताऊं, 2024 के जितने भी पेपर हुए, 2025 के अंदर जितने भी पेपर हुए, 2022 के अंदर गुडबीडी का जो पेपर हुआ था, उनके रीजनिंग के मॉक आपको पर डे सेक्शनल मॉक जरूर देना है। आपको इन चैप्टर का रिवीजन कर लेना है, एक और सर्च करके टीचर के, किसी भी टीचर से जिससे समझना है आपको, वहां से समझ में आता है, एक एक चैप्टर को सर्च करके, जैसे कोडिंग डिकोडिंग मतलब कंप्लीट वीडियो 1-2 घंटे की वीडियो आएगी, उसमें थोड़ा मतलब समझ लेना है, थोड़ी स्टार्टिंग की ट्रिक होती है, जैसे ब्लड रिलेशन समझ लेना है। ब्लड रिलेशन के लिए मैं नोट्स डालूंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा एक यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको, जिससे कि आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, और कोई भी क्वेश्चन गलत होगा भी नहीं, चाहे आप कोई भी मॉक लगा लेना आप, ठीक है उसका। तो आपको चैप्टर वाइज ऐसे सर्च करके जिस टीचर का समझ में आ जाए थोड़े से नोट्स लिख लेना। नोट्स आप ना लिखोगे तो भी मैं दूंगा, उन नोट्सों से समझ में आता है तो रिवीजन कर लेना। आप क्वेश्चन को लगाओगे, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। मॉक आपको पर डे सेक्शनल मॉक देना रीजनिंग का बार बार ऐसा नहीं नोट्सों से रिवीजन कर लें, रीजनिंग का पर डे मॉक देना सेक्शनल। और आपको 2022 के ग्रुप डी के सभी मॉक लगा देने। आपको 2024 के लेटेस्ट पास प्रो में मिल जाएंगी ये, जब टेक्स्ट बुक का खरीदोगे तो वहाँ पर लेटेस्ट सभी मॉक वहाँ पर लगा देने सेक्शनल रीजनिंग के, NTPC के। और NTPC के जब RPF SI कांस्टेबल वगैरह के जब मॉक लगाओगे रीजनिंग के, जैसे किसी का 45 शिफ्ट में हुआ है, किसी का 19 शिफ्ट में हुआ है, तो आपको 19 शिफ्ट के मतलब सभी पेपर नहीं लगाने, जैसे कि कम से कम RPF SI के सभी सेम पैटर्न पे थे, जैसे एक शिफ्ट में एक पेपर हुआ है उसके मतलब 4 से 5 मॉक लगा लिया आपने,
तो आपके पूरे पेपर के एसआई के सभी रीजनिंग के मॉक नहीं लगाने आपको, उसमें सब सेम ही होगा। 4-5 मॉक लगाओगे तो उससे पता चल जाएगा कि सब कुछ सेम ही आ रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन 4 से 5 मॉक लगाना ही है। आरपीएफ एसआई है, कांस्टेबल है, एनटीपीसी सीबीटी 1 वाला जो अभी हुआ ग्रेजुएशन लेवल पेपर का, उसका मॉक लगाना है। रीजनिंग के मॉक से ही प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की। आप देखना 10 से 12 मॉक लगा लोगे ना, और 10 से 12 मॉक लगाने के बाद जब 15वें मॉक पे आप जा रहे होंगे, मैं गारंटी कह रहा हूं कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से आप 29 सही कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो रहा होगा, वो भी आपका बाद में गलत नहीं होगा। जब तक ग्रुप डी का एग्जाम की डेट है, जब तक आपका इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे लगेगा एग्जाम में बैठे हो, जैसे ऐसा लगेगा रूम पे ही बैठ के हम पेपर दे रहे हैं। तो आपकी सारी गलतियां, सारे टाइप के क्वेश्चन वहां पर मिक्स होकर के आ जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इनके अलावा कोई भी प्रैक्टिस मत करना, मॉक लगाते रहना रीजनिंग के लिए। मैं खुद बता रहा हूं, मॉक लगाना, चाहे स्टार्टिंग में 10 नंबर आए, चाहे स्टार्टिंग में 2 नंबर आए, चाहे स्टार्टिंग में 3 नंबर आए, उनको आपको एनालिसिस करना एक मॉक लगा करके। चाहे उस पर 1 घंटा एनालिसिस के लिए दें, आधे घंटे का मॉक होगा, 1 घंटा चाहे एनालिसिस दे लेना, पहले मॉक में, दूसरे मॉक में, तीसरे मॉक में, चौथे मॉक में, 5 मॉक में, 5 मॉक का एनालिसिस अच्छे से कर लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन का मतलब समझना, ये साला गलत हुआ तो हुआ कैसे, कोडिंग डिकोडिंग का हो, चाहे ब्लड रिलेशन का हो, चाहे पजल वाला हो, उसका एक बार देखना कि ये गलत हुआ क्यों। जब इसमें एक मॉक में देख लोगे, एनालिसिस अच्छे से कर लोगे, अगले मॉक पे जा रहे होंगे तो वहां पर ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी गलती को हर चैप्टर की सुधारते हुए, हर क्वेश्चन की सुधारते हुए, जब एंड वाले मॉक दे रहे होंगे तो 15वें मॉक पे पहुंचोगे, 10 मॉक पे पहुंचोगे, अपने आप में अलग इंप्रूव देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जितने चैप्टर बताए गए, किसी भी टीचर को एक को फॉलो कर लेना, बार बार रीजनिंग नहीं पढ़नी होती है, एक बार पढ़नी होती है। कोई भी बुक है एसएससी की है, हर चैप्टर में जैसे कि क्वेश्चन है, स्टूडेंट डर जाता, किसी में कोडिंग डिकोडिंग के 400-500 क्वेश्चन है, किसी में ब्लड रिलेशन के काफ़ी क्वेश्चन दे रखे, तो आपको हर टाइप के 2-2, 4-4, 6-6, 7-7 क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं लगाना है। हर टाइप का एक बार समझ करके, मेथड समझ करके, नोट्सों से रिविजन करके, टेलीग्राम चैनल पर जो दूंगा उनसे रिविजन कर करके मॉक लगा के देखना, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। और मॉक जरूर लगाना है, सेक्शनल मॉक लगाते रहें, एंड तक लगाते रहे जब तक पेपर हो, जब तक मॉक आपका एग्जाम डेट आए, जब तक आपको मॉक लगा कर ही जाना है। अगर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग का तो मॉक लगाना ही है, 30 में 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, हर मैथ का, रीजनिंग का, हर का आपको हर एक किसी का सेक्शनल मॉक जरूर लगाना है, जिससे कि प्रैक्टिस हो। क्योंकि क्या पता सेक्शनल पेपर दे दिया तो उसमें बहुत फायदा आपको होगा, अगर सेक्शनल नहीं भी देता है तो अभी आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस आप कैसे भी करें, लेकिन मॉक में आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप लगातार मॉक लगाते रहेंगे। तो आपको मुझे यही बताना था, रीजनिंग के अंदर इन चैप्टरों पे फोकस करना, लगातार करना, ठीक है। कोई भी पीवाई की बुक ले लेना। और मैं रीजनिंग के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने रीजनिंग के मॉक लगाए, सब कुछ देखा है। हर मॉक, कोई भी रीजनिंग इधर उधर अलग नहीं होती है, जैसे कि कहते हैं मैथ भी अलग नहीं होता, लेकिन रेलवे के थोड़ा अलग मैथ होता है। मैथ के लिए, मैथ की रेलवे की ही पीवाई की बुक होनी चाहिए आपके पास, रेलवे की। लेकिन रीजनिंग के अंदर कोई भी बुक चल जाएगी, एसएससी की पीवाई क्यू भी चल जाएगी, रेलवे की पीवाई क्यू है तो और बेटर है, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं मॉक इसलिए बता रहा हूँ कि मॉक में जब मॉक लगाओगे तो पीवाई क्यू की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सभी पीवाई क्यू होते हैं। रेलवे के 2022 के ग्रुप डी के क्वेश्चन लगाओगे तो हर टाइप वहां से क्लियर हो जाएगा। और लेटेस्ट पेपर लगा लेना 2024-25 में हुए इनके सेक्शनल मॉक, तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं इस बात की गारंटी खुद दे रहा हूँ, ठीक है ना। इतना कर जाना, आप 30 में 30 क्वेश्चन लेके आओगे, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। मॉक लगाना, फालतू की किसी की मैराथन नहीं देखनी, फालतू का रीजनिंग के लिए टाइम खराब नहीं करना, बस इतना कर लेना, आपका आप आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही बताना था। बुक लिस्ट वगैरह के बारे में मैं यहाँ पर बुक नहीं दिखा पा रहा क्योंकि लाइब्रेरी में बुक रखी हुई है, तो आपको इतना मैंने बता दिया। इतनी कोई भी बुक ले लेना, रीजनिंग के लिए लेना, या नहीं है तो रीजनिंग की बुक आपके पास पीवाईक्यू की होनी चाहिए, लेके मतलब किसी के भी पीवाईक्यू की बुक होनी ही चाहिए, जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।